अच्छा अच्छा सब बताएं, बुरा ना बताए कोई। बड़े दिनों से आप अपनी और अपनी राशि के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक कसम खाई है कि अब मैं पहले भी सच बोलता था, अब थोड़ा कड़वा सच बोलूंगा। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपका दिल रखने के लिए नहीं, लेकिन 100% सच्चाई बताऊंगा। अब आपको करना पड़ेगा सच का सामना। सब अच्छा अच्छा होता तो आप दुखी नहीं होते, आपके सपने नहीं टूटते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब बीत गया, लेकिन अभी आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पे खड़े थे। तो अब हम करेंगे सच की ज्योतिष। तो इस सच की ज्योतिष में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए। यहाँ पर झूठ ना मैं बोलूंगा, ना आपको झूठ सुनने को मिलेगा, ना ही यहाँ पर झूठी एस्ट्रोलॉजी होगी। ये मेरा वादा है। अच्छा होगा तो अच्छा बताऊंगा, बुरा होगा तो बुरा बताऊंगा। अब ये पाप मैं और नहीं करूंगा जिससे आपका दिल टूटे। तो सच की एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं आपकी राशि के लिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जुलाई 2023 के महीने की। 12वें घर में ये है गोचर कुंडली। 12वें घर में बन रहा है गुरु चांडाल दोष। 12वां घर, 12वें घर का मतलब हो गया अंतिम घर। 12वें घर में गुरु राहु का चांडाल दोष परेशानी पैदा करेगा। यह 12वां भाव है। यहाँ पर बैठा ग्रह खर्चे देता है, खर्चों को बढ़ाता है, विदेश यात्रा भी देता है, पर बीमारी पर भी पैसा खर्च कराता है। यहाँ पर बैठा गुरु और राहु मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। व्यक्ति सांसारिक दुनिया को छोड़ना चाहता है, मोक्ष और भक्ति की तरफ जुड़ना चाहता है, भौतिकवादी दुनिया से दूर, यानी धर्म कर्म मोक्ष की तरफ अधिक झुकाव हो जाता है। सांसारिक दुनिया को छोड़ने का मन आ जाता है कुछ समय के लिए। फिर व्यक्ति ना घर का होता है ना घाट का होता है, ईश्वर और धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित होता है। कुछ लोग तो उस राह में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग को लौट के वापस आना पड़ता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो कमजोर था। इसी को भटकाव बोलते हैं। सब कुछ लुटा दिया फिर वापस आए। आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जिएंगे इस समय में। आप अपने लिए कम, अपनी जरूरतों को कम ध्यान में देंगे और दूसरों के लिए ज्यादा लड़ेंगे। आप कम में संतोष कर लेंगे, पर दूसरों के लिए आप ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। यानी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप खुद को एक क्या कहते हैं भट्टी में झोंक देंगे। आप धूम धड़ाके, फैशन, ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर सादा जीवन जिएंगे और अपने परिवार, अपने आसपास की चीजों को पूरा करने में वक्त लगा देंगे। यानी आपका अपना कुछ नहीं है, आप दुनिया के लिए जिएंगे। आपकी सादगी, आपके सीधेपन, आपके भोलेपन का दुनिया लाभ उठाएगी। आप वास्तविकता से अधिक काल्पनिकता में विश्वास रखेंगे। यानी जो है उसमें नहीं, जो हो सकता है उसमें विश्वास रखेंगे। हम भगवान को पा लेंगे, भगवान हमें मिल जाएगा, हम कमा लेंगे, हम कल करोड़पति बन जाएंगे, हम ऐसी बातें करेंगे। हम वो करने वाले हैं, हमने वो कर दिया, हमारे पास वो आने वाला है, लेकिन अभी आया कुछ भी नहीं है। अभी तो ठन ठन गोपाल हैं, अभी तो कर्जों में डूबे हुए हैं, न नौकरी है, न कुछ है, न ये है न वो है। जो है तो उसमें भी बस काम चल रहा है। मेहनत के बाद भी चांडाल दोष आपको सफलता या चैन की नींद नहीं लेने देगा। पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे, परिवार में विवाद बढ़ेंगे, परिवार पे बीमारियों पे खर्चे हो सकते हैं, स्वयं की टेंशन में आप परेशान हो सकते हैं। मानसिक चिंता, अनिद्रा,
आपको परेशान कर सकती है। बुरे लोग, बुरी प्रथाएं, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, बाधा, इन सब से जुड़े हुए लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। बहन बेटियों पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। चोरी, बीमारी, गलत आरोप से आप परेशान हो सकते हैं। लोग आपकी झूठी तारीफें करेंगे और आप खुश रहेंगे। काम करने से पहले काम का जो वक्त होगा उससे ज्यादा वक्त लगेगा। यानी कि आप किसी काम के लिए कमिटमेंट कर देंगे कि ये काम मैं 4 दिन में कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन आपका कमिटमेंट फेल हो जाएगा, उस काम को करने में 20 दिन लग जाएंगे। बार बार छोटी बड़ी परेशानियां, रुकावटें आती रहेंगी। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना आप पर और अधिक अशुभ प्रभाव डालेगा। छोटी मोटी अवधि के लिए विदेश यात्रा संभव है, लेकिन उसमें मुनाफा शायद कम ही हो। शनि की तीसरी दृष्टि होगी गुरु चांडाल दोष पर 12वें भाव पर, तो मानसिक चिंता, परेशानी, खर्चे और बढ़ जाएंगे। अब शरीर में आलस भी पैदा होने लगेगा। अज्ञात भय, मानसिक चिंता और अनिद्रा का डर सताएगा। आमदनी कम, खर्च ज्यादा, जुबान का चस्का ज्यादा। मीट मछली, मांस, मदिरा, ये सब चीजें खाने का मन करने लगेगा। शराब पीने का मन करने लगेगा और बर्बादी का दौर शुरू हो जाएगा। लगभग किसी भी काम में आप हमेशा लेट पहुंचेंगे। आपको पहुंचना होगा 6 बजे, पहुंच जाएंगे 9 बजे। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो बेकार की यात्राएं होंगी। आपका अपनों से ही बैर हो जाएगा। जो कल दोस्त थे आज वो दुश्मन हो जाएंगे। आज वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। दाद, खाज, खुजली भी बढ़ सकती है। स्किन प्रॉब्लम्स, बड़ा धन रुकने की वजह से दिक्कत होगी। कोई बड़ा पैसा कहीं दिया है, आने वाला हो, फंस सकता है। बड़ा धन कमाने के लिए परेशानी बहुत होगी। बदमाश दोस्त हो सकते हैं जो धोखा दे सकते हैं। वाहन ठीक प्रकार से चलाएं। आपने अपना वाहन किसी दोस्त को दिया, पता लगा ठोक पीट कर ले आया, खर्चा सर पर आ गया। परेशानियां आएगी, लेकिन अंत में विजय मिलेगी। लेकिन विजय तब मिलेगी जब आप टूट चुके होंगे। मिलेगा सब कुछ, लेकिन बहुत रुक रुक कर। मित्रता करिए, लेकिन सोच समझ कर करिए। गुरु की दृष्टि भी जो है वो 4थे भाव पर होगी, तो पारिवारिक सुखों में कमी आएगी। आपके काम जो है आप किसी और के कहने पर नहीं, खुद ही ऐसी गलती कर लेंगे, खुद ही कोई ऐसा गलत निर्णय ले लेंगे जिससे आपके काम बिगड़ जाएंगे। वाहन दुर्घटना हो सकती है। शांतिपूर्वक वाहन चलाएं। वाद विवाद, धन संबंधी परेशानियां आती रहेंगी। 6ठे भाव पर दृष्टि होगी तो आपके काम जो है या आपके जो विचार है, आपकी जो बातें हैं, वो दूसरे वाले समझ नहीं पाएंगे, सामने वाले। यानी कि एक दूसरे से विचार नहीं मिलेंगे। जहां पर विचार नहीं मिलते वहां पर काम भी लंबे नहीं चलते। मतभेद हो जाएगा। आप कहेंगे उत्तर, वो कहेगा पूरब, वो कहेगा लेफ्ट, आप कहेंगे राइट। तो ऐसे में जोड़ी जमेगी नहीं। जिंदगी में अकेलापन बढ़ेगा। घर के बुजुर्गों के हालात बिगड़ेंगे। आवारा दोस्तों से दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन बेकार में घूमते फिरते नजर आएंगे। बात जो है वो बात का पतंगड़ बनाने में माहिर होंगे, या कहें कि बातूनी होंगे, गपशप मारने वाले इंसान होंगे। बात बात में अपनी बात बदल लेंगे, कहीं पर आप टिकेंगे नहीं। लोग कहेंगे बड़ा झूठा आदमी है भाई ये तो। पीठ का दर्द बढ़ सकता है, कान का दर्द बढ़ सकता है। कई बार अपने धन को पाने के लिए ही आपको 10 चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपका अपना पैसा ही आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। नशेबाजी, मांस, मछली, इन सब चीजों से बचिएगा। खासकर नई पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान लोग हैं, उन लोग को भी बहुत ध्यान देना होगा। नशे, नशीली चीजें, इनकी लत लग सकती है, इनमें पैसा बर्बाद हो सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि होगी तो आपका पैसा यारी दोस्ती में फंस सकता है। कुछ लोग आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे बेफालतू की लड़ाई करके आपका ही अपमान कर देंगे। ना गलती आपकी होगी ना कुछ होगा, फिर भी आपका अपमान हो जाएगा, समाज में बदनाम हो जाएंगे। झूठे आरोप लग सकते हैं, या कहे दान देने के लिए आप हाथ आगे बढ़ाएंगे
किसी ने कुछ मांगा, आपने उसको दान दिया, तो इतने ज्यादा दयालु हो जाएंगे कि अपना पूरा सब कुछ दे बैठे। कई बार आपका भोलापन, आपकी दिमाग की कमजोर हालत को देखकर लोग आपसे आपकी सोने की लंका यानी आपकी जो कमाई है उसको भी अपने नाम पे कर लेंगे और आपको बेवकूफ बना देंगे। कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, धार्मिक बने रहना होगा। छठे घर का केतु धन जोड़ने नहीं देगा, पैसे जोड़ने नहीं देगा, कमर दर्द को बढ़ा सकता है। लोग बिना कारण, बिना किसी वजह के आपके शत्रु बन जाएंगे। रख रखाव आपको सही से रखना होगा। रीढ़ की हड्डी, कमर में दर्द बहुत परेशान कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं तो अभी आपके सुख के दिन नहीं आए हैं। अभी हमने बात करी राहु की, केतु की, गुरु की और शनि की। बाकी अन्य ग्रह क्या करेंगे उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति उतनी अच्छी नहीं बन रही है जितनी अच्छी बननी चाहिए। हाँ, मेहनत और संघर्ष है वो बना रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बहुत ज्यादा कमजोर हुए तो आपको दिक्कतें देगा ये महीना। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और जांच कराने के बाद सही उपाय लीजिए। मैं उपाय आपको अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस व्यक्ति को क्या उपाय सूट करेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने लिए सही उपाय जानिए, नहीं तो पछतावा रहेगा सारी जिंदगी कि हम जानते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। खुश रहिए, पसंद रहिए। अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए, अपने ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। डरिए नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहिए। मुसीबत बिना बताए आती है। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए ताकि हर आने वाली मुसीबत को आप जान सके वक्त से पहले और वक्त से पहले कर सके उसका इलाज। नमस्कार।